नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 13 मई 2024 और यहाँ पे 14 मई 2024 के लिए मंगलवार ट्यूसडे के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया है 3 स्टार सेक्शन में। उसके स्टॉक सिलेक्शन का रीजन और बाइंग और सेलिंग लेवल की भी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन उन तीनों ही स्टॉक्स पर कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप उन तीनों स्टॉक्स पर कोई ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, समझिए सिलेक्शन का रीजन है ना। सबसे पहला स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का, एसएससी बैंक को सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा तेजी रिकवरी रहा बैंकिंग सेक्टर में आज, और मैं ये कल से ही कह रहा था, 2 दिन से कह रहा था, एक आपको ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखेगा और वो दिख गया। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग किया गया है। तो आप इस हिसाब से देखिए कि ये जो आईसीआईसीआई बैंक है, डेली के चार्ट पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। कौन सा पैटर्न है? बुलिश फ्लैग पैटर्न है ना। बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है ऊपर वाले रेंज को तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, वापस एक नई तेजी देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो तेजी आया है उसमें अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो फिर वहां से गिरावट भी आ सकता है। इसलिए अगर खरीदने की इच्छा है तो 1133 रुपए के ऊपर मेरा बाइंग लेवल बनता है। अगर मैं खरीदूंगा तो 1133 रुपए के ऊपर, बाय अबव 1113। स्टॉप लॉस 1127 रुपए का, 1127 का। और जो टारगेट होगा वो 1140, 1140। दूसरा 1147, 1147। 1140 की जगह आप इसको 1139 भी कर सकते हैं, 1139 का। और इसको आप 1145 भी कर सकते हैं, 1145 का। और ये होगा 1151, 1151 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो आप सेल करने के लिए भी जा सकते हैं 1123 के नीचे, सेल बिलो 1123। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में वो होगा 1129 रुपए का, 1129 का। और जो टारगेट होगा वो 1117 रुपए का, 1117। दूसरा टारगेट 1111, 1111 का। और तीसरा 1105 रुपए का, 1105 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए। उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, लेकिन बता दूं कि मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मई बैच के लिए तो मेरे मोबाइल ऐप पे जाइए, वहां इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स मई बैच को सेलेक्ट करके उसमें आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। 18 मई 2024 लास्ट डेट है एनरोलमेंट का, 20 मई 2024 से बैच स्टार्ट है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों सेकेंड स्टॉक की तरफ में, उसका नाम है एचसीएल टेक, आईटी सेक्टर। और इसका सिलेक्शन रीजन को समझेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जरा ध्यान दें क्या चल रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो एक ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस ले रहा है। आप जरा ध्यान से देखें, ये एक अपवाद है, इसको छोड़ दें तो आप यहाँ पे देखिए मल्टीपल एरिया यही ट्रेन लाइन पर कर रहा है, और इसी ट्रेन लाइन पर आके आज ये काफी देर अपने आप को होल्ड भी किया है, बिल्कुल उसके नजदीक में। तो अगर उसके नजदीक में है तो कहीं ना कहीं एक चांस बना सकता है ब्रेकआउट का, अदरवाइज रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है। तो मान के चलते हैं कि अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है 1319 के ऊपर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, बाय अबव 1319। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1312 रुपए का, 1312 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1326 रुपए, 1326 का। दूसरा टारगेट 1333, 1333 का। और तीसरा टारगेट होगा 1340, 1340 का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल तरफ जाएंगे, और 1308 को नीचे में बेचना है, सेल ब्लू 1308। स्टॉप लॉस हो जाएगा 1315, 1315 का। और जो टारगेट होगा पहला टारगेट वो होगा 1301 रुपए, 1301। दूसरा टारगेट होगा 1294, 1294। और तीसरा टारगेट होगा 1287, 1287 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, फार्मा सेक्टर का है औरबिंदो फार्मा। देखिए आज फार्मा सेक्टर में अच्छी तेजी बन रही थी, देख रहा था। और आप यहाँ पे देखें तो ये ऑल टाइम हाई वाला एरिया को ब्रेक करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है औरबिंदो फार्मा। देखिए ऑल टाइम हाई फरवरी मंथ के आसपास में ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर उसी से के पास में आज पहुंचा है 3 महीने के बाद में। तो अगर ये दोबारा से ऑल टाइम हाई बनाता है 1186 के ऊपर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बाय अबव 1186। स्टॉप लॉस होगा 1179, 1179 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1193 रुपए, 1193।
दूसरा टारगेट हो जाएगा 1200 1200 और तीसरा टारगेट होगा 1207 रुपये 1207 का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ में ब्रेक कर जाता है तो फिर सेल की तरफ कोशिश करेंगे और सेलिंग का लेवल होगा 1170 के नीचे, सेल बिलो 1170, स्टॉप लॉस होगा 1177 1177 का। और जो टारगेट होगा पहला 1163 1163, दूसरा टारगेट होगा 1156 1156 और तीसरा टारगेट होगा 1149 1149 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन और बाइंग सेलिंग लेवल का चर्चा मैंने आपके साथ कर दिया है दोस्तों। ट्रेड करते हैं इन तीनों स्टॉक्स में तो आप अपने जिम्मेदारी पे करें। तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।